भारत ने अभी अभी एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे एशिया की हवाई ताकत का नक्शा ही बदल जाएगा। पिछले महीने फरवरी 2026 में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 114 नए राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ कोई साधारण सौदा नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद है, जिसकी कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $40 बिलियन है। इन राफेल जेट्स की खासियत ये है कि ये सिर्फ फ्रांसीसी हथियारों से नहीं, बल्कि भारत की अपनी देसी मिसाइलों से भी लैस होंगे। ब्रह्मोस NG अस्त्र और दूसरी स्वदेशी मिसाइलों से लैस ये राफेल जेट्स भारत को ऐसी हवाई ताकत देने वाले हैं जिसका मुकाबला करना चीन के J-20, J-35 और पाकिस्तान के JF-17 व F-16 के बूते की बात नहीं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल हैं, जिन्होंने पहले ही अपनी धाक जमा दी है, लेकिन अब 114 नए राफेल और उन पर भारतीय मिसाइलों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा घातक हथियार बनने वाला है जिसके आगे दुश्मन के सारे दावे धरे रह जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये राफेल इतना खास क्यों है? चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से इसकी तुलना में ये कितना आगे है? भारत की देसी मिसाइलें इसे किस तरह से और भी खतरनाक बना देंगी? क्या सचमुच ये राफेल चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर J-20 और J-35 को भी मात दे सकता है? और पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के सामने ये राफेल कैसा प्रदर्शन करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। तो पहले समझते हैं कि ये राफेल फाइटर जेट आखिर है क्या चीज। राफेल फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन का बनाया हुआ एक मल्टी रोल ऑल वेदर 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे ओमनी रोल फाइटर भी कहा जाता है, यानी ऐसा विमान जो हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, चाहे वो हवा से हवा में मार करने की बात हो, जमीन पर सटीक निशाना लगाना हो, समुद्री युद्ध हो या फिर परमाणु हमले की क्षमता हो। राफेल की रफ्तार मैक 1.8 यानी करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। इसकी लड़ाकू रेंज यानी कॉम्बैट रेडियस करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए बेहद कारगर बनाता है। लेकिन राफेल की असली ताकत है इसका AESA रडार यानी RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो एक साथ कई दुश्मन विमानों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें लंबी दूरी से ही निशाना बना सकता है। इसमें लगा स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइलों को भ्रमित कर देता है, उन्हें जैम कर देता है और खुद को बचाने के लिए ऑटोमेटिक काउंटर मेजर्स लॉन्च करता है। राफेल 13 हार्ड पॉइंट्स पर 9500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें मीटियर BVR मिसाइल, मीका मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम और यहाँ तक कि परमाणु हथियार भी शामिल हैं। राफेल का सबसे बड़ा हथियार है मीटियर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन के विमान को उसके रडार की पकड़ में आने से पहले ही मार गिरा सकता है। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल हैं, जो अंबाला और हसीमारा एयरबेस पर तैनात हैं, और अब नेवी के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स का ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जो 2030 तक आएंगे। और अब 114 नए राफेल की मंजूरी के साथ भारत की वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। लेकिन इस बार की खासियत ये है कि भारत ने दासो एविएशन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत इन राफेल जेट्स पर भारत की अपनी देसी मिसाइलें भी इंटीग्रेट की जाएंगी। अब बात करते हैं उन देसी मिसाइलों की जो राफेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगी। सबसे पहले आती है ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। ये भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस की बनाई हुई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मैक 3 की रफ्तार से यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है। ब्रह्मोस NG की रेंज 290 किलोमीटर है और इसे हवा, जमीन, समुद्र और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है, यानी दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है, और इसमें लगा AESA रडार सीकर इसे बेहद सटीक बनाता है। राफेल पर एक ब्रह्मोस NG मिसाइल लगाई जा सकती है, जो दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों को तबाह करने के लिए काफी है। भारतीय वायुसेना ने 8000 करोड़ रुपए की लागत से 400 ब्रह्मोस NG मिसाइलों का ऑर्डर दिया है और इसे पहले सुखोई 30 MKI पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद तेजस MK-1A और राफेल पर भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। अब सोचिए, अगर राफेल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट पर ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक मिसाइल लग जाए
तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। दूसरी मिसाइल है अस्त्र, जो भारत की DRDO द्वारा विकसित BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र MK1 की रेंज 110 किलोमीटर है और ये मैक 4.5 की रफ्तार से उड़ सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, यानी अगर दुश्मन इसे जैम करने की कोशिश करे तो भी ये अपना निशाना नहीं चूकती। अस्त्र MK2 की रेंज 150 से 160 किलोमीटर तक होगी, जो मीटियर मिसाइल के बराबर है। राफेल पर फ्रांसीसी मीका मिसाइल की जगह अस्त्र मिसाइल लगाई जाएगी, जो भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी राफेल पर इंटीग्रेट किया जाएगा, जो दुश्मन के एयरबेस और रनवे को तबाह करने के लिए बना है। इन सभी हथियारों के साथ राफेल एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर बन जाएगा जो हर तरह के मिशन को पूरा कर सकता है और भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, चीन के J-20 और J-35 से राफेल की तुलना। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन उसका पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जो 2017 में सर्विस में आया। ये एक बड़ा हैवी वेट ट्विन इंजन फाइटर है, जो मुख्य रूप से एयर सुपीरियॉरिटी और लंबी दूरी के इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है। J-20 की टॉप स्पीड मैक 2.0 है और इसकी कॉम्बैट रेडियस करीब 2000 किलोमीटर है, जो राफेल से दोगुनी है। इसमें इंटरनल वेपन्स बे है, यानी हथियार अंदर छुपे रहते हैं, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.05 से 0.1 स्क्वायर मीटर के बीच है, जो इसे स्टेल्थ बनाता है। J-20 में PL-15 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल लगती है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन J-20 की कमजोरियां भी हैं। इसका AESA रडार और सेंसर फ्यूजन पश्चिमी देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। इसके इंजन WS-10C या WS-15 अभी भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है और इसका स्टेल्थ सिर्फ फ्रंट एस्पेक्ट में ही अच्छा है, साइड और रियर से इसे पकड़ा जा सकता है। इसके मुकाबले राफेल का RBE-2 AESA रडार और स्पेक्ट्रा सिस्टम कहीं ज्यादा एडवांस्ड और युद्ध परीक्षित है। राफेल की मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में घूमने फिरने की क्षमता J-20 से कहीं बेहतर है, क्योंकि राफेल हल्का और ज्यादा चुस्त है। अगर कोई डॉग फाइट यानी नजदीकी हवाई लड़ाई हो तो राफेल का पलड़ा भारी रहेगा। राफेल की मीटियर मिसाइल J-20 की PL-15 से कम रेंज की नहीं है और राफेल के पायलट के पास बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस है, यानी वो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रखता है। इसलिए भले ही J-20 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन राफेल की प्रूवन टेक्नोलॉजी और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसे J-20 के खिलाफ एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। चीन का J-35 एक नया छोटा मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, जो विमानवाहक पोतों पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी टॉप स्पीड मैक 1.8 और कॉम्बैट रेडियस 1200 से 1500 किलोमीटर है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन J-20 से भी कम बताया जाता है, लेकिन इसके सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम अभी भी परीक्षण के दौर में है। J-35 अभी युद्ध में परीक्षित नहीं हुआ है, जबकि राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली, सीरिया और भारत-पाकिस्तान सीमा पर अपनी धाक जमा दी है। राफेल की स्पेक्ट्रा सिस्टम J-35 के रडार को भी भ्रमित कर सकती है और मीटियर मिसाइल की नो एस्केप जोन यानी ऐसा क्षेत्र जहां से बचना नामुमकिन हो J-35 के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 फाइटिंग फाल्कन से राफेल की तुलना की। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का संयुक्त उद्यम है, जो एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है। इसकी टॉप स्पीड मैक 1.6 से मैक 1.8 के बीच है और कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 900 किलोमीटर है। JF-17 ब्लॉक 3 में AESA रडार लगाया गया है और इस पर चीनी PL-15E मिसाइल लगती है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन JF-17 का मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वेट सिर्फ 12,474 किलोग्राम है, यानी ये हथियारों का कम भार उठा सकता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.07 है, जो राफेल से कम है। JF-17 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम के सामने फीकी पड़ जाती हैं। राफेल की मीटियर मिसाइल JF-17 को उसकी PL-15E की रेंज से भी पहले मार गिरा सकती है। राफेल का RBE-2 AESA रडार JF-17 को पहले डिटेक्ट कर लेगा और उसे निशाना बना लेगा। पाकिस्तान का F-16 फाइटिंग फाल्कन एक प्रूवन और विश्वसनीय लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका ने बनाया है। इसकी टॉप स्पीड मैक 2.0 है, लेकिन कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 550 किलोमीटर है
जो राफेल से लगभग आधी है। पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 52 वेरिएंट हैं, जिनमें AIM-120C AMR-AAM मिसाइल लगती है, जिसकी रेंज 105 किलोमीटर है। ये मीटियर और अस्त्र मिसाइल से काफी कम है। F-16 का AESA रडार पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं है, जबकि राफेल में है। राफेल की स्पेक्ट्रा सिस्टम F-16 के रडार को जैम कर सकती है और उसकी मिसाइलों को भ्रमित कर सकती है। अगर कोई हवाई युद्ध हो तो राफेल की बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, लंबी रेंज की मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं उसे F-16 और JF-17 दोनों के खिलाफ भारी बढ़त देती हैं। राफेल पर भारत की देसी मिसाइलें लगने के बाद तो ये बढ़त और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस एनर्जी की सुपरसोनिक स्पीड और अस्त्र की लंबी रेंज किसी भी दुश्मन के लिए बुरे सपने जैसी साबित होगी। भारत का ये फैसला सिर्फ एक रक्षा खरीद नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है पूरी दुनिया को, खासकर चीन और पाकिस्तान को। 114 राफेल जेट्स के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा और भारत अपने 42 स्क्वाड्रनों के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। ये राफेल जेट्स सिर्फ हवाई श्रेष्ठता के लिए नहीं, बल्कि लंबी दूरी की स्ट्राइक, समुद्री युद्ध और परमाणु हमले की क्षमता के लिए भी होंगे। भारत की देसी मिसाइलों का इंटीग्रेशन इस बात का सबूत है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये राफेल जेट्स 2030 से डिलीवरी शुरू होंगे और 2035 तक पूरी तरह से सर्विस में आ जाएंगे। उस समय तक भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर हवाई सेनाओं में से एक होगी, जो किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगी। चीन और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत का आसमान अब किसी के बस की बात नहीं है, और अगर उन्होंने कोई गलती की तो राफेल के पंखों से बरसने वाली मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये फैसला चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है? क्या राफेल पर भारतीय मिसाइलों का कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का M का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को भी टक्कर देने वाला है। उस धमाकेदार कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।